हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सेकंड लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले हमने 6 पार्ट्स कर दिए हैं। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, ये हमारा 7th पार्ट है और इस पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। यहाँ पे कुछ हमें फिगर्स दे रखे हैं, तो हमें इनका डिग्री मेजर निकालना है प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके। तो हमारे पास कुछ प्रोटेक्टर इस तरह से है और एंगल मेज़र करने का तरीका क्या है कि इस फिगर में ये जो वर्टेक्स है जिसको हमने एच यहाँ पे माना है, उसको हम इस डी के सेंटर पे रखेंगे और इसकी एक आर्म को इसकी एक लाइन के ऊपर ओवरलैप कराएंगे। तो यहाँ पे देखो हम इसको कैसे रख सकते हैं, इस तरह से और इसको इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा दूसरी वाली जो लाइन है वो किस लाइन से पास होके जा रही है। अगर हम इसमें गौर से देखें तो जो ये है 40, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से 0 काउंट कर रहे हैं तो अंदर वाली लाइन ली जाएगी, अंदर वाले नंबर लिए जाएंगे और ये है 40, ये है 50। तो यहाँ पे अगर हम इस एरो को देखें तो ये 50 से कम है, लेकिन 40 के बाद ये वाली जो लाइन है ये हमारी 45 होती है, 45 से भी ज़्यादा है। तो ये हमारा एंगल कितना होगा अगर हम यहाँ पे मेज़र करें तो 45, तो ये हो गया 46, 47, तो ये लगभग 47 डिग्री का एंगल होगा, 47 का। अब इसको मेज़र कर लेते, तो इसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल ओवरलैप करना चाहिए। अब यहाँ पे हम अगर इसको मेज़र करें तो ये 0, 10, 20 है और ये है हमारा 20, ये होगा हमारा 25 और ये 25 से थोड़ा कम है। कितना कम है, 1, तो ये आएगा 24 डिग्री। और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे इस प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये हमारा देखो, ये अंदर से हमारी काउंटिंग ली जाएगी क्योंकि हम इनर काउंटिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो एरो है ये हमारा किसके सामने है, 110 के सामने। तो इसका मतलब इसका एंगल क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। और इस आंसर को नोटबुक में लिखना है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली इस फिगर को बना सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एंगल एच इज इक्वल टू 47 डिग्री, यहाँ पे एंगल एच इज इक्वल टू 24 डिग्री, यहाँ पे एंगल एच इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी क्लासरूम में कई डिफरेंट ऑब्जेक्ट के एंगल फाइंड करो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके। तो क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम इस्तेमाल करके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बुक्स होती हैं, बुक्स में हम लोग उसके कॉर्नर पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स है, जैसे ये हमारा एक ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम अगर बंद कर लें तो यहाँ पे प्रोटेक्टर इस तरह से रखेंगे और इसको हम लोग ऐसे मेज़र कर लेंगे कि कितने डिग्री का एंगल बना आ रहा है। या फिर इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करें और इसको इस तरह से रख लें, ठीक है, समझो, इसको इस तरह से रख लेंगे और इसको ऐसे ओपन कर करके देखेंगे कितना एंगल अब कितना बन गया, अब कितना बन गया, अब कितना बन हो गया। इस तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये डिवाइडर होता है, डिवाइडर का हम एंगल चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे खोल लेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये कितना एंगल हमने खोल लिया। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से वर्टेक्स मान के और इस तरह से रखेंगे तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा 50 डिग्री एंगल दिखा रहा है। तो इस तरह से कई सारे चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हेयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें ये 2 फिगर दे रखे हैं, इनका हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है। और पहले तो हम चेक पेपर प्रोटेक्टर यानी जो हमने बनाया था इंट्रो वाले वीडियो में उससे चेक करेंगे और फिर हम इसको डी से चेक करेंगे। तो जो हमने बनाया था इस तरह से थोड़ा रफ टाइप से बनाया था, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कितने एंगल हैं, एक तो 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 135 है, 180 है। और अगर हम 45 का आधा कर दें यानी 22.5 है। तो ये इस तरह के एंगल हमारे पास हैं। अगर हम इससे इसको मेज़र करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसको मेज़र करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा ये 45 था
और ये हम देख सकते हैं कि ये 45 से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये हमारा 45 से छोटा होगा। लेकिन हम इसमें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कितना डिग्री होगा, लेकिन हमें ये पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बाई पेपर प्रोटेक्टर। पता तो चले कि हमने कितना मेजर किया। बाई पेपर प्रोटेक्टर एंगल एच इज इक्वल टू कितना है, लेस देन है, इक्वल नहीं है, लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको मेजर करें तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 90 से ज़्यादा है और 90 से ज़्यादा है, 135 से कम, यानी थोड़ा बीच में एंगल है। लेकिन ये एग्जैक्टली बीच में भी नहीं है। अगर एग्जैक्टली बीच में होता तो हम इसमें फाइंड कर सकते थे, क्योंकि ये जो क्रीज दिख रही है ये हमारी कितनी क्रीज है, ये है हमारी 112.5। ठीक है, और ये हमारा 112.5 से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा ग्रेटर देन है 112.5 से। तो ये हमने पेपर प्रोटेक्टर से चेक कर लिया। तो हमें अगर नोटबुक में लिखना हो तो हम लिखेंगे बाई ऑन पेपर प्रोटेक्टर एंगल एच इन दिस फिगर लेस देन 45 डिग्री, एंगल इन दिस फिगर ग्रेटर देन 112.5 डिग्री। उसके बाद में हमें चूंकि एग्जैक्ट चाहिए है तो हम क्या करेंगे, इस डी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे ताकि ये जो आर्म है ना ये इस लाइन के बिल्कुल ओवरलैप कर जाए। और फिर हम इसको ज़ीरो से मेज़र करेंगे। तो ज़ीरो यहाँ पे कहाँ पे है, अंदर है, इनर वाले में। तो यहाँ पे हम मेज़र करेंगे तो ये देखेंगे ये जा रहा है 40 और ये आएगा 41 और ये आएगा 42 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 42 डिग्री। इसको अगर हम मेज़र करें तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखो ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो है ना ये कितना है 125, ये 110 है, ये 120 है, तो ये आएगा 125 और ये 125 से एक यूनिट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा 126। तो अगर नोटबुक में हमें इस आंसर को लिखना है तो पहले हम लिखेंगे बाई पेपर प्रोटेक्टर, ये सब लिख देंगे जो हमने पहले बताया था, और फिर लिखेंगे बाई यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, एक्चुअल डी। तो उससे हमने जब मेजर किया तो 42 और 126, इस तरह से ये एंगल मिल जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मेजर हम एंगल कैसे कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। अच्छा, एक चीज़ देखो, प्रोटेक्टर जो है ना वो हमारा कितना मेजर कर सकता है, एक स्ट्रेट लाइन यानी 180 तक। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये 180 से ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे रख लें, ठीक है, तो 180 तो यहाँ ख़त्म हो गया, ये हमारा और ज़्यादा आर्म मोड़ दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं। देखो ये चीज़ हमें पता है कि अगर 180 से ज़्यादा होगा तो हम डी से मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये तो पता है कि अगर कंप्लीट एंगल की हम बात करें, मान लो यहाँ से अगर हमने शुरू किया और यहीं पे आके ख़त्म कर देते हैं तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे फुल एंगल कितना होता है, फुल एंगल 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस बड़े वाले एंगल को मेजर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन छोटे वाले एंगल को तो मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि छोटा वाला मेजर एंगल क्या होगा। इसको हम बिल्कुल ज़ीरो पे रख लेंगे और ये काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 100 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल हमारा क्या है, इनर एंगल क्या है, इनर एंगल कितना है 100 डिग्री। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एंगल कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल, क्योंकि टोटल है 360 और 360 में से हमें इस एंगल को नहीं लेना है, बाहर वाले एंगल को लेना है। तो क्या करेंगे, हम टोटल में से अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 260 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखो मैथ्स की जो है ना खासियत क्या है, मैथ्स को उर्दू में बोलते हैं रियाजी, और जो सिंगर्स होते हैं
वो भी रियाज करते हैं। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस। यानी वो सुबह उठ के रोज़ रियाज करते हैं अपनी आवाज़ का। अगर आवाज़ का रियाज ना करें तो उनकी आवाज़ जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स को रियाजी बोलते हैं। रियाजी का मतलब होता है प्रैक्टिस, रियाज करना। तो अगर हम यहाँ पे एंगल मेजर कर देते और उसका हम आंसर लिख देते तो तुम जो है अपनी नोटबुक में उतार लोगे, लेकिन इससे तुम सीखोगे नहीं। तो सीखने का तरीका क्या है कि तुम बुक लेकर बैठो, प्रोटेक्टर लेकर बैठो और अपने आप मेज़र करो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये एंगल दिया है ना, इसको हमें मेज़र करना है। तो हमने क्या किया, इस प्रोटेक्टर को इस पे इस तरह से रख लिया। तो तुम भी अपनी बुक में रख के देखो कि मैं सही निकाल रहा हूँ या नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री है और ऐसे चलते चले आए तो ये कितना एंगल बना रहा है? 80 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारा 80 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे ए के लिए एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाला यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे 0 डिग्री से और यहाँ मेजर करेंगे तो ये आएगा। देखो समझो, यहाँ पे जो एंगल है वो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं यानी 0। तो इनर वाली काउंटिंग लेंगे और इनर वाली अगर हम काउंटिंग लें तो यहाँ से चलते चले आएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा? 120 डिग्री तक। तो ये जो एंगल आएगा ये आएगा हमारा 120 डिग्री। तो बी वाले का आंसर हो जाएगा एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सी। तो यहाँ पे देखो इसको क्या मेजर करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे इस तरह से, इसके वर्टेक्स को इसके सेंटर पे रखना है इस तरह से और ये भी देखना है कि इसकी आर्म जो है वो प्रोटेक्टर के साथ पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम इसको मेज़र करें तो देखो, अब समझो, यहाँ तक तो हम क्या कर रहे थे, इधर से मेज़र कर रहे थे यानी इस आर्म को इस तरफ रख रहे थे। तो हमारे लिए 0 जो है इधर से शुरू होता, लेकिन यहाँ पे इस आर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे रख रहे हैं। देखो इस तरह से। तो अब जो हमारा मेजरमेंट शुरू होगा वो इधर से शुरू होगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई। तो इसको अगर हमें मेज़र करना है तो कैसे मेज़र कर सकते हैं? एक तो हमारा तरीका ये है कि हम इनको काउंट कर लें। ये जो छोटे छोटे दे रखे हैं ये 10 डिग्री का एक एंगल है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हम इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी ये जो लाइन हमें दे रखी है इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब बढ़ाने से हमें पता चल जाएगा कि एंगल कितना बना रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे अब हम देखेंगे। देखो अब हमारी इधर से 0 शुरू हो रहा है तो यहाँ पे 0, 10, 20 इस तरह से करते आएंगे, यानी आउटर वाला ले रहे हैं तो ये आएगा 130 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये कितना बनाएगा? 130 डिग्री। अब आते हैं हम लोग इस एंगल पे, एंगल ई। तो एंगल ई में भी सेम चीज़ है, हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको इस तरह से और यहाँ पे भी हमारा जो 0 डिग्री रहेगा वो इधर रहेगा यानी आउटर वाला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि ये हमारा 130 ही आ रहा है, सेम एंगल है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। चाहो तो इसको भी बढ़ा कर जो है मेज़र कर सकते हो, वरना हम लोग देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे ये इस तरह से दे रखा है तो इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसे भी रख सकते हैं। तो जैसे चाहो वैसे रख लो, बस एक आर्म को जो है हमें इसके साथ ओवरलैप कराना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी आउटर वाला है, 0 से चलते चले आएंगे। यहाँ पे हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसको ऊपर बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बढ़ाएंगे तो ये 60 डिग्री बनाएगा एंगल। आउटर वाला ले रहे हैं तो आउटर में 60 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी एक्स ई, एंगल सी एक्स ई, ए एक्स बी, बी एक्स सी। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें किस एंगल की बात कर रहा है। बी एक्स ई, एक्स देखो एक्स हमारा बीच में है तो इसका मतलब एंगल हमारा बीच में ही बनेगा, है ना। ये जो बीच में लिखा होता है ना, इसका एक रीज़न है लिखने का कि एंगल इसी पे बनेगा। जैसे मान लो एंगल हमारा इस तरह से है, ये O है, ये A है, ये B है, तो एंगल BAO ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा।
क्योंकि अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब एंगल ए पे बन रहा है, लेकिन इसमें जो वर्टेक्स है वो हमारा ओ है, तो इसका मतलब ओ को बीच में रखा जाएगा। तो जो वर्टेक्स होता है जहाँ पे एंगल बन रहा होता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो बी एक्स ई यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए जो है ना ये वाली आर्म हो गई, तो हम कौन सी नंबरिंग करेंगे, अंदर वाली। तो 0 10 20 अगर इस तरह से चलते चले आए अंदर तक, अंदर वाली नंबरिंग पे, तो ये 110 है और ये 120 है और ये बीच का नंबर है यानी 115। तो एंगल बी एक्स ई ये कितना हो जाएगा, 115। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सी एक्स ई। यहाँ पे भी हम इनर वाला लेंगे, इनर वाली जब काउंटिंग लेंगे तो ये है 80, ये है 90, 80 और 90 के बीच में क्या आता है, 85। तो एंगल सी एक्स ई ये आ जाएगा 85 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट एंगल देखना है हमें ए एक्स बी। ए है ये, एक्स है ये, बी है ये, यानी ये इस एंगल की बात कर रहा है। अब हमारी आर्म कौन सी हो गई, ये वाली। तो इसमें जो नंबरिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और यहाँ पे 0 क्या है, आउटर वाले। तो आउटर वाले से हम मेज़र करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 और ये 60 और 70 के सेंटर में है, बीच में है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 65। इसका मतलब एंगल ए एक्स बी ये आएगा 65 डिग्री। एंड एंगल बी एक्स सी, तो बी कहाँ है, ये है, एक्स ये है, सी ये है। हमसे कह रहा है ये वाला एंगल बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इस एंगल को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर इस एंगल को इस एंगल में से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हम बगैर सब्ट्रैक्शन के नहीं निकाल सकते। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम इसमें से काउंटिंग कर लेते हैं, इसमें जो यूनिट है ना उनको काउंट कर लेते हैं। तो उसको कैसे काउंट करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो है ना एक छोटी वाली लाइन और ये जिस पे नंबर लिखा है, ये दोनों कितने कितने डिफरेंस पे है, 5 के। देखो 70 है, ये लिखा नहीं है लेकिन ये 75 होगा। फिर ये 80 होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये 85 होगा। फिर ये 90 होगा, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन ये 95 होगा। तो 5 5 के डिफरेंस में है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 जा 30। तो इसका मतलब इसके जो बीच में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल बी एक्स सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये तो हमने काउंटिंग से निकाल लिया, लेकिन एक और तरीका है बी एक्स सी को फाइंड करने का। वो ये है कि ये जो टोटल एंगल है इस एंगल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बी एक्स ई ये कितना दे रखा है, 115 और सी एक्स ई कितना दे रखा है, 85। तो 115 में से 85 जाएगा तो ये बचेगा 30 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब इसको मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे, देखो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग इस तरह से वर्टेक्स के ऊपर इसके सेंटर को रख देंगे। अब ये वाली जो आर्म हो गई यहाँ से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 और ये एरो जो है वो 40 और 50 के बीच में है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला 45 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू एस। देखो इसको कैसे मेजर करेंगे, सेम तरीका है। यहाँ पे इसको प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये होते हुए जा रहा है 0 से 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा हमारा पी क्यू एस ये होगा 100। ठीक है, एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 100 ही होगा। तो ये 100 हो गया। आगे कहता है एंगल पी क्यू टी। तो पी क्यू टी एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको ऐसे रखेंगे हम, क्योंकि स्ट्रेट एंगल तो बन नहीं रहा, और इसको मेज़र कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आउटर वाली हम नंबरिंग ले रहे हैं, यानी 0 से आउटर वाली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लगभग 150 डिग्री बनाएगा। तो एंगल पी क्यू टी ये लगभग कितना हो जाएगा, 150, 150 एंगल देख सकते हैं एक बार और। तो ये आएगा 150 डिग्री।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुल्ली, ड्रॉ लाइंस ऑन द क्रीज मेड एंड मेजर द एंगल फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे इसने कुछ स्टेप दे रखे हैं कि एक पेपर लिया स्क्वायर शेप का, उसको इसने इस डायगोनल से जो है फोल्ड किया, उसके बाद में यहाँ से इसने फोल्ड किया, उसके बाद में इसने यहाँ से फोल्ड किया इस लाइन के थ्रू, इस तरह से ये बन के आया। फिर इसने यहाँ से फोल्ड किया तो ये इस तरह का बना। उसके बाद में 6 स्टेप में क्या किया, इसने इसको पलट लिया, फिर इसने इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया, फिर इसने इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया, तो ये हमारा एक बिल्ली बन गई। अब इसने क्या किया, इसको अनफोल्ड कर दिया। तो जब अनफोल्ड कर दिया तो चूंकि हमारा कागज़ था तो कागज़ में तो क्रेज बन जाएंगी, यानी सिलवटें पड़ जाएंगी। अब वो जो क्रीज बनी हुई है उनको मेज़र करो। तो ये एक्टिविटी टाइप का है जो कि आप खुद करेंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या दे रखा है, मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शोज इन फिगर 2.21 ए। यहाँ पे ये हमारा फिगर में एक पहला ट्राइंगल दे रखा है इस तरह से। तो इसने कहा है कि इसके तीनों एंगल को मेज़र करो एंड राइट द मेजर डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एंगल्स हैं इनके मेज़र करके इनके पास लिखो जो एंगल आया है मेज़र करने के बाद। नाउ ऐड अप द 3 मेजर्स। तो यहाँ पे जो तीनों एंगल हमने मेज़र किए जो आए आंसर उनको फिर हम ऐड करेंगे। व्हाट डू यू गेट, तो तुम्हें क्या मिला। डू द सेम फॉर द ट्राइंगल्स फिगर इन 2.21 बी एंड सी, यानी इस फिगर के लिए इस फिगर के लिए भी सेम करना है, तीनों एंगल को मेजर करना है और उनको ऐड करना है। ट्राई इट फॉर द अदर ट्राइंगल्स एज वेल। तो यहाँ पे कह रहा है कि और भी ट्राइंगल ले लो। मान लो रैंडमली हमने कोई ट्राइंगल इस तरह से बना लिया, इनके ट्राइंगल का एंगल का मेजरमेंट करो और फिर उन्हें ऐड करो। एंड देन मेक अ कंजेक्चर, मतलब अनुमान लगाओ फॉर व्हाट हैपेंस इन जनरल, इन जनरल क्या हो रहा है, ठीक है। वी विल कम बैक टू व्हाई दिस हैपेंस इन अ लेटर ईयर। तो ये अगले साल बताएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो पहले तो हम लोग इन ट्रायंगल के एंगल्स को मेज़र कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको मेज़र करें तो ये हमारा कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये हमारा बना रहा है 45 डिग्री, ये बना रहा है हमारा 45। और अगर हम इसको मेज़र करना चाहें तो ये क्या आएगा, देखो इस तरह से। तो इधर से मेज़र करेंगे इनर वाला, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा था हमारा, ये वाला, ये आ गया हमारा 65 डिग्री। अब हम इस एंगल को मेज़र करें तो ये वाला एंगल कितना आएगा, देखो ये वाली आर्म हम इस लाइन पे रख रहे हैं तो इसका मतलब ज़ीरो जो है वो हमारा इधर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है 70, ये 65 है, ये 45 है और ये 70 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारे 3 एंगल्स मिल गए। अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, ऐड ऑल, तो 70 प्लस 45 प्लस 65, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 70 और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री और इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम कितना आ गया 180 डिग्री। अब इसी तरह से हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस आर्म को हम इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इसको मेज़र कर लेते हैं तो यहाँ पे ये भी हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। सिमिलरली हम इसको मेज़र कर लेते हैं इस तरह से यहाँ से, और ये भी हमारा कितना बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे तीनों एंगल कितना बना रहे हैं 60 60 60 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा अगर ऐड करें तो 60 प्लस 60 प्लस 60, और यहाँ पे भी तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर इसको मेज़र करें तो ये जो एंगल है ये हमारा कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। और इसको अगर हम मेज़र करें यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना एंगल बन जाएगा। इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से, यानी आउटर वाला देखेंगे तो ये हमारा आएगा ऑलमोस्ट 55 डिग्री। अगर हम इसको मेज़र कर रहे हैं तो ये आया हमारा
55 डिग्री। सिमिलरली हम इसको मेज़र कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह से रख के और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, और इसको जब हम मेज़र करेंगे तो ये एंगल जो बनाएगा ये कितना बनाएगा हमारा, लगभग 35 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री। और इसको अगर हम देखें ऐड करके, ऐड इज इक्वल टू 90 प्लस 55 प्लस 35 डिग्री, ये भी 90 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये भी 90 डिग्री, और फिर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि अगर तीनों एंगल को हम ऐड कर रहे हैं, एंगल चाहे कुछ भी आए लेकिन उनको ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 180 डिग्री। इसी तरह से अगर हम लोग अपनी तरफ से कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे और उनके तीनों एंगल को मेज़र करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 180 ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट बन के आ जाता है, याद कर लेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ऑल इंटरनल एंगल लिख लेते हैं, नहीं तो कई सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इंटरनल एंगल, ये अंदर वाले एंगल, क्योंकि यहाँ पे बाहर भी एंगल तो बनता है ना, तो अंदर वाले एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा, चाहे कैसा भी ट्राइंगल है। तो अगर 180 से आगे पीछे कुछ कर रहा है, मान लो कह रहा है कि 160 डिग्री बन रहा है, तो मतलब वो एंगल ट्राइंगल नहीं है, या फिर वो जो है गलत मेजरमेंट है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।